स्टीफन कोवे ने 1989 में द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की और इस पुस्तक ने तब से लेकर आज तक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दुनिया को बदल कर रख दिया है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं। इस अद्भुत पुस्तक में समझाया गया सिद्धांत आपके करियर या जीवन के अन्य क्षेत्रों में सफलता के लिए उच्च मूल्य का है। इसमें आप अपने पेशेवर और व्यक्तिगत संचार के लिए अच्छी आदतें और फ़ायदेमंद टिप्स सीखेंगे। एक बार जब आप इस पुस्तक में उपयोगी और व्यवहारिक बातों को अपना लेंगे तब आपको कुछ ही समय में बदलाव का अनुभव होगा। अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका सही आदतें विकसित करना है। मनुष्य आदतों से भरा प्राणी है। हमारी दिनचर्या हमारे चरित्र को परिभाषित करती हैं और वे हमारे व्यवहार पर एक इनविजिबल फोर्स डालती हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारी सोच का परिणाम है। इसलिए किसी भी सार्थक लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को उन चीज़ों को करने के लिए प्रशिक्षित करें जो लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। 7 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां हम सभी को अत्यधिक प्रभावी बनने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। इन आदतों को हमें सीखने की ज़रूरत है। तो जानते हैं वो सबसे पहली आदत है सक्रिय होना, टू बी एक्टिव। पहली आदत हमें प्रतिक्रिया के बजाय सक्रियता को अपनाने की बात करती है। प्रतिक्रियाशील लोगों का व्यवहार और भावनाएं बाहरी परिस्थितियों और भावनाओं से निर्धारित होती हैं। जब कोई आपसे अपना वादा निभाने में विफल रहता है तो यह आपको बुरे मन स्थिति में डाल देता है। प्रतिक्रियाशील लोग जिम्मेदारी लेने में भी विफल होते हैं। जब चीज़ें नियोजित नहीं होती हैं तो वे अन्य लोगों या बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं। सक्रिय लोगों का मानना है कि उनका मन स्थिति या व्यवहार उनके आंतरिक इंजीनियरिंग का एक कार्य है। असफलता के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय वे आगे का रास्ता तलाशते हैं। सक्रियता आपको सबसे अधिक कठिन परिस्थितियों में एक उच्च सक्षम व्यक्ति बना देगा। उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विक्टर फ्रैंकल को जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कैद किया गया था। अपनी जेल की यातनाओं और अपमानजनक स्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय जवाब देना चुना। उनका पूरा ध्यान अपने दिमाग पर था क्योंकि वह एकमात्र ऐसी चीज़ थी जिसे वह नियंत्रित कर सकते थे। उन्होंने एक बेहतर दुनिया में अपने भविष्य के बारे में सोचा। उन्होंने एक खुशहाल जीवन के बारे में सोचा और यह सोचा कि कैसे वह अपने अनुभवों को दूसरों को सुनाएंगे। उनकी विचार की स्वतंत्रता अन्य कैदियों और यहाँ तक कि कुछ पुलिसकर्मियों को भी प्रेरित किया। आप 30 दिनों के लिए एक सक्रियता चुनौती ले सकते हैं। जब आप अपनी समस्या के लिए दूसरों को दोष देने के लिए भावुक होते हैं तो जिम्मेदारियां लेना चुनें। दोष देने के बजाय प्रभावी समाधान खोजने पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करें। याद रखें, वास्तविक समस्या नहीं है बल्कि समस्या के प्रति आपकी प्रतिक्रिया है। दूसरी बात जो इस किताब से सीखने को मिलती है, मन में कार्य समाप्ति का विचार लेकर कार्य प्रारंभ करें। हम 2 बार चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हम अपने दिमाग में एक विचार की कल्पना करते हैं, फिर हम वास्तविक दुनिया में उसी योजना को निष्पादित करते हैं। हम जो परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में पहले विचार किए बिना कार्य करना हमारे लिए बहुत महंगा हो सकता है। घर बनाने से पहले कमरे, आकार और अन्य जटिल विवरण संख्या को निर्दिष्ट करने के लिए एक योजना तैयार की जाती है। यदि आप सावधान योजना के बिना किसी इमारत को खड़ा करने के लिए काम करना शुरू करते हैं तो यह आपके लिए भारी पड़ सकता है। जीतने के लिए आपको कल्पना करनी चाहिए कि आपके लिए जीतने का क्या मतलब है और फिर काम शुरू करें। उचित योजना किसी भी लक्ष्य के प्राप्ति की कुंजी है। अपने अंतिम लक्ष्यों को लिखें और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को चिन्हित करें। शुरू करने से पहले अंत को देखें। समय से पहले बाधाओं और योजना समाधानों का अनुमान लगाएं। महान खिलाड़ी स्वीकार करते हैं कि वे प्रतियोगिता की कल्पना करते हैं और समय से पहले जीतने की योजना बनाते हैं। यह उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। जल्दी ना करें, पहले योजनाएं बनाएं, तैयार रहें और फिर शुरू करें। एक पुरानी कहावत है कि जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आपका लक्ष्य बदलते रहता है। कुशल होना कम समय में ज़्यादा करना है। स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखे बिना काम करना खतरनाक बन सकता है। इससे आप प्रगति तो कर सकते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं।
प्रभावी होना उन चीज़ों का पीछा करना है जो मायने रखती हैं और यह समझना कि बाकी सब समय और मेहनत की बर्बादी है। प्रोडक्टिव लोग बड़ी तस्वीर देख सकते हैं, वे अपने संसाधनों को सही जगह निवेश करते हैं। तीसरी बात, प्राथमिकता वाली चीज़ें पहले करें। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे ध्यान खींचती हैं। यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो जो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं वैसी चीज़ें जो मायने रखती हैं की जगह ले लेंगी। उन चीज़ों के बीच अंतर जानें जो अभी करना है और जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने की आदत डालें। चुनौती समय प्रबंधन की नहीं है बल्कि खुद के प्रबंधन की है। चौथी बात है, सबकी जीत की सोचें। लोगों के साथ आपकी बातचीत में ऐसे परिणाम की तलाश करें जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। ज़्यादातर स्थितियों में जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो हम दूसरों पर बढ़त बनाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि जीतने के लिए किसी और को हारना होगा, पर यह एक गलत प्रतिमान है। जब हम सभी की जीत के बारे में सोचते हैं तब हम सकारात्मक संबंध बनाते हैं जो लंबे समय में अत्यधिक फ़ायदेमंद होगा। सुनिश्चित करें कि हर कोई जीत हासिल करे। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ग्राहक के साथ सौदा करते हैं और उनसे अधिक कीमत की मांग करते हैं तो वे इस समय भुगतान करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद वे किसी और दुकान से खरीदारी करने जा सकते हैं। हालांकि यदि आप ऐसा शुल्क लेते हैं जो दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक है तो आपके पास दीर्घकालिक के लिए एक ग्राहक होगा। जीत की मानसिकता रखने के लिए हमें संवेदनशील और धैर्यवान बनने की ज़रूरत है। ये आदत परस्पर विश्वास का माहौल बनाएंगे जो सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। इस पुस्तक की 5वीं बात है, पहले दूसरों को समझें फिर दूसरों से अपेक्षा करें। आपको कैसा लगेगा जब डॉक्टर आपकी बात सुने बिना आपके हाथों में कुछ दवाई दे दे? क्या होगा अगर आँखों का डॉक्टर आपकी आँखों का परीक्षण किए बिना चश्मा दे दे? वास्तव में आप उनकी बातों और राय को संदेह के साथ लेंगे, लेकिन हम यह हर समय दूसरों के साथ करते हैं। हम शायद ही दूसरों को समझने के लिए सुनते हैं, बल्कि हम सिर्फ जवाब देने के लिए ही सुनते हैं। हम बिना समझे अपनी परिस्थितियों और अपनी सोच उनके सामने रख देते हैं। यदि हम अन्य लोगों के जीवन पर वास्तविक प्रभाव डालना चाहते हैं तो सहानुभूति के साथ सुनना एक आवश्यक कौशल है। आपको यह महसूस करने की आवश्यकता है कि वे क्या महसूस करते हैं और कैसे सोच रहे हैं। कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट बताते हैं कि हम जो कहते हैं उसका बड़ा हिस्सा हमारी बॉडी लैंग्वेज में छिपा होता है। इसका मतलब है कि हमें लोगों को देखने और गैर मौखिक संकेतों और ध्वनियों को सुनने की ज़रूरत है जो वे वास्तविक शब्दों के अलावा बनाते हैं। कभी कभी हमें शब्दों को अनदेखा करने की आवश्यकता होती है। सहानुभूति के साथ सुनने की स्किल हासिल करना कठिन है, पर यह काम आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। 6वीं बात है, दूसरों के साथ तालमेल कायम रखें। सम्मानजनक और खुला विचार होना तालमेल के लिए आवश्यक तत्व है। हमारे सोच में अंतर तालमेल को कठिन बनाते हैं, लेकिन अगर हम अपने मतभेदों को स्वीकार करने और व्यक्तिगत विशिष्टता को पहचानने के लिए तैयार हैं तो तालमेल की शक्ति को कायम रखना असंभव नहीं है। हमें एक ही तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं है और न ही हम में समान ताकत और कमजोरियां होने की ज़रूरत है। तालमेल करने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। हमें खुले दिमाग से रहने की ज़रूरत है। अगर हम खुले दिमाग के साथ आत्मविश्वास को जोड़ते हैं और उनके विचारों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करते हैं तब हम उन लोगों के साथ हमारे संबंधों में तालमेल पा सकते हैं जिनसे हमें कठिनाई होती है। दूसरों को सुनने और उनके विचारों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने से हम उनके साथ सार्थक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। इस पुस्तक की आखिरी 7वीं महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान से सुननी और समझनी आवश्यक है। आरी की धार तेज करने का समय निकालें। अत्यधिक प्रभावी बने रहने के लिए और अपने शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक जीवन को बेहतर करने के लिए समय निकालें। अपनी प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए हमें अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए समय निकालना चाहिए। यह आरी को तेज करने जैसा है। जब लकड़हारे पेड़ को काटते हैं तो वे आरी को तेज करने में समय लेते हैं ताकि वे प्रभावी बने रहें। आरी को तेज करने में लगा समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह एक सार्थक निवेश है।
लकड़हारा जो अपनी आरी को तेज करने के लिए नहीं रुकता, वह उस लकड़हारे से पेड़ काटने में पीछे रह जाता है जो अपनी आरी को तेज करने के लिए रुकता है। मनुष्य के रूप में हमारे जीवन के 4 आयाम हैं जिन्हें तेज रखने की आवश्यकता है। वे हैं शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक आयाम। शारीरिक रूप से हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम क्या खाते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं और हमारे जीवन में तनाव केवल स्वस्थ मात्रा में ही हो। आध्यात्मिक रूप दिमागी ध्यान, प्रार्थना हमारे मूल्यों और सिद्धांतों को दर्शाते हैं। हमारे प्रतिमानों की जांच करना आवश्यक अभ्यास है। मानसिक रूप से हमें अपने पसंद की चीज़ों को करने और अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता है। हम टीवी देखने में जो समय बिताते हैं उसमें कटौती करके उसे कुछ उपयोगी बना सकते हैं। सामाजिक रूप से हम स्वस्थ संबंध बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अन्य लोगों को शामिल करने वाली गतिविधियों में भाग लें और उन्हें सच्चा प्यार दिखाएं। सभी के साथ शांति से रहने का प्रयास करें। अपनी ताकत को प्रतिबिंबित और नवीनीकृत करने के लिए समय निकालें। यदि हम स्थायी प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें स्वस्थ आदतों को विकसित करने की आवश्यकता है जो हमारे सफल जीवन को सही दिशा में रखेंगे। धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। अपने जीवन में बढ़ते रहिए और खुश रहिए।